हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा। तो जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और आज की रीडिंग में ये भी जानेंगे कि क्या वो अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे, क्या वो कन्फेस करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, या आपको लेकर के उनके दिल में फीलिंग्स हैं। ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे आज की, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ कार्ड्स रखे हैं, 3 पाइल रखी है मैंने, तीनों में नेम इनिशियल भी हैं आपकी। ठीक है, या तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें, या फिर यहाँ पे कार्ड्स रखे हुए हैं और उनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। या तो नंबर्स के हिसाब से आप पाइल को चूज़ कर सकते हो या कार्ड्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे पहला कार्ड है मैसेज का कार्ड नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी, कार्ड नंबर 15 या 6 नंबर भी आप देख सकते हो, या 1 या 5 के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे है कार्ड नंबर 17 गिफ्ट। ठीक है, या फिर 1 या 7 या 8 नंबर के हिसाब से भी आप कार्ड को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपली अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हेलो ग्रुप 1 पीपल, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, अपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं क्या है आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। नंबर 7 हो सकता है आपका, या उनका बर्थ डेट हो या बर्थ मंथ हो। ठीक है, यस, जुलाई का महीना हो सकता है, कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपके क्रश की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज आ जाए, या फिर वो सोच रहे हैं आपको कुछ कॉल या मैसेज करने के बारे में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो आपके क्रश का कॉल या मैसेज। ठीक है, लेट्स सी। पहले हम उनकी ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम जानेंगे ऑल ओवर उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके ट्रू इमोशंस आपको लेकर के। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, उनके क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के, क्या सोचते हैं, क्या फील रखते हैं। सीक्रेट्स, तो डेफिनेटली ये सीक्रेट का कार्ड है यहाँ पे, और ये कंफर्मेशन है कि हो सकता है कि ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि ये भी आपको पसंद करते हों लेकिन अभी तक बताया नहीं है, सीक्रेट है, और ये आपको कॉल या मैसेज करके बताना चाहते हैं। इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं CM RS, यस, E या T। ठीक है, और जानते हैं, तो हो सकता है कि इंसान अभी सीक्रेट रखे हुए हैं अपने इमोशंस को। इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है ना, वो सीक्रेटली ये अभी किसी को बताए नहीं है, कि ना ही आपको बताया है। ठीक है, इमोशंस उनके हाइड हैं, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं आपको लेकर के, वो अभी तक एक्सप्रेस नहीं किए हैं। अंडर प्रेशर, एंजाइटी, डिसीजन, टाइम रनिंग आउट, तो डेफिनेटली ये हो सकता है किसी प्रेशर में हो आपकी क्रश, इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, या करियर का हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं, क्या। यस, यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी है, या तो हो सकता है कि ये इंसान के दिल में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेकर के कि ये समझ नहीं पा रहे कि एक्सप्रेस करूं तो करूं कैसे। ठीक है, या फिर किसी तरीके का प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये इनका मन हो रहा है कि इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं यहाँ से। हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा हो। माई वे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी क्रश की एनर्जी कुछ ऐसी है, माई वे और हाईवे टाइप। ठीक है, बहुत सेल्फिश हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, या प्राइड ईगो हो सकता है इस इंसान के अंदर, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लग रही है कि अगर इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि बहुत सेल्फिश है, ठीक है, बहुत ज़िद्दी हैं, एरोगेंट है, ईगोइस्टिक है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे अभी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और ये जितना छुपा रहे हैं ना, वो उतना प्रेशर में आ रहे हैं, उतना ही एंजाइटी में जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये है तो माई वे हाईवे टाइप इंसान। ठीक है,
इनके हिसाब से अगर चीज़ें हैं तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय, इस तरीके के इंसान हो सकते हैं। लेकिन इनका ये बिहेवियर ना इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, ठीक है। डिसाइड नहीं कर पाते क्या करें। और हो सकता है कि इस इंसान ने आपके सामने भी बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया हो, एटीट्यूड दिखाया हो, बहुत एरोगेंट हो। और अब इनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि कैसे बताऊं फीलिंग्स को, क्या कहूं, ठीक है। बैड न्यूज़, तो डेफिनेटली किसी तरीके की कोई बैड न्यूज़ हो सकती है कि इस इंसान की पर्सनल लाइफ में इनको मिली हो, और ये चीज़ भी हो सकता है इनको एंजाइटी में डाल रही हो। इनका खुद का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही है जिसकी वजह से इनको हमेशा जो है कुछ अच्छा सुनने को मिलता नहीं है। वर्क प्लेस अफेयर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपकी जो क्रश है वो और आप सेम प्लेस पे ही काम करते थे और वहीं से आप दोनों का जो है कोई सीन शुरू हुआ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने एक्सप्रेस किया है एक दूसरे को। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा ये रेजोनेट, एंड कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ना आपके पर्सन के ना अफेयर्स बहुत ज़्यादा रहे होंगे। ये जो आपके क्रश हैं, ठीक है, इनके अफेयर्स बहुत ज़्यादा रहे होंगे, ये चीज़ में मुझे लग रहा है। और देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लव चाइल्ड, तो हो सकता है आपकी जो क्रश है ना उनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये चीज़ मुझे लग रही है। ये इंसान बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहता है या खुश रहता है, या अपनी फैमिली में भी, इनकी फैमिली में भी कोई बच्चा है तो वो उनके साथ में ये बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं। नॉट हैप्पी, डेफिनेटली इंसान खुश नहीं है क्योंकि ये अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर है। लेट्स सी, और देखते हैं इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। एशेम्ड, गिल्ट, डेफिनेटली इन्होंने ना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है। माई वे हाईवे जो टाइप है इनका, जो इन्होंने आपको ईगो दिखाया है, ठीक है, और सेल्फिश बने हैं, इस चीज़ से ना इनको गिल्ट है क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है और इस बात का गिल्ट इनको है। लेट्स सी, 2 कार्ड्स और लेंगे फिर हम दूसरे डेक से इस्तेमाल करेंगे। गुड बाय, डेफिनेटली हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको गुड बाय बोल दिया हो और ये बैड न्यूज़ रहा हो आपके लिए, या फिर आपने इस इंसान को गुड बाय बोल दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, स्टबर्न थे, एरोगेंट थे, इसलिए आपने गुड बाय कर दिया इस इंसान को। आपको लगा था कि शायद ये इंसान कुछ कहेगा आपसे या कुछ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा, लेकिन नहीं मांगा क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक है। लेकिन गिल्ट तो इनको आज भी है, और जब आपने गुड बाय बोला तो इनको ये जो है ना एक तरीके से बैड न्यूज़ की तरह लगा इनको कि ये तो बहुत गलत हो गया इनके साथ में। इनको ऐसा लगा था कि आप इनके पीछे पीछे भागोगे, और हो सकता है कि आप नहीं भाग रहे हो इनके पीछे। और देखते हैं कार्ड, रिजेक्टेड, डेफिनेटली इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है, या फिर इनके अफेयर्स इतने रहे होंगे कि आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया। आपके जो क्रश हैं उनको आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर नहीं ऐसा कुछ है तो इनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास में, और इन्होंने आपके जो है ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। और अगर आपके पास में ऑप्शंस भी नहीं है तो डेफिनेटली इनको यही फील हुआ है कि ना इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है आपके क्रश के पास में, और इसलिए इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है। सेपरेशन, डेफिनेटली इस वक्त बात नहीं हो रही है आप दोनों की, आप दोनों की इस वक्त बात नहीं हो रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को जो है मिरर कर रहे हो, और ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, द स्ट्रेंथ, ओके, कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर ना करेज की कमी आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली आप है ना बहुत लविंग केयरिंग रहे हो, ठीक है। अगर अनएक्सप्रेस्ड लव है, ठीक है, या आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया है या एक दूसरे को देखा ही है, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो। आप लोगों की मदद करते हो, लोगों को हील करते हो, लोगों के साथ में आपका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसा इनको लगता है कि आप
आपके अंदर पावर भी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा डिवाइनली, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, इनको ऐसा लगता है, और बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग पर्सन भी हो। ठीक है, और जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। 2 ऑफ पेंटिकल, एंड ये इंसान जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान अभी अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड है। अभी हम नीचे इनको क्लेरिफाई भी करेंगे। टेम्परेंस, इनको मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 5 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान ने ना आपको लेकर के जगल किया है। ठीक है, या तो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, या फिर अगर आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी की ना तो इन्होंने रिजेक्ट किया है डेफिनेटली उस चीज़ को, और इनको गिल्ट है इस बात का, रिग्रेट है। अब मुझे लगता है कि आपकी जो क्रश हैं वो आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन ये इस वक्त जगल कर रहे हैं। वो हम देखेंगे क्यों, क्योंकि जब मैंने ये कार्ड निकाला था बॉटम से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी। इट मीन्स कि आपने अब पूरी तरीके से इस इंसान को गुड बाय बोल दिया है, कट ऑफ कर लिया है, और ये इंसान अब जगल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, चलिए जानते हैं। डेफिनेटली इनमें हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत करेज की ज़रूरत है इस इंसान को, क्योंकि अगर ये इंसान ईगोइस्टिक है तो डेफिनेटली इनको अपने ईगो को छोड़ करके आना पड़ेगा। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप देख रहे हो ये इंसान, ये जो लायन है कितना एग्रेसिव है, लेकिन जैसे ही इस एंजल के हाथ के नीचे आता है या इसके पास आता है, इसके टच में आता है, ये इंसान, ये जो लायन है ये हील हो जाता है, ये शांत हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनको बदलने की कोशिश करते हो या आप इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये चीज़ें पास्ट में थी, लेकिन अब ये इंसान चाहता है बैलेंस में। ये इंसान आपकी तरफ कप ऑफर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत हिम्मत जुटाना पड़ेगा। अपने ईगो को छोड़ना आसान नहीं है इस इंसान के लिए, तो इस चीज़ के लिए इनको टाइम लगेगा। ठीक है, वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली ये जगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया। ठीक है, और इस बात का रिग्रेट है इस इंसान को कि इन्होंने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, तो क्या पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए इंसान जगल कर रहे हैं। ठीक है, और आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं ये इंसान कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। वाई दिस टेम्परेंस इज़ हेयर, चलिए जान लेते हैं टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ कप। डेफिनेटली इन्होंने रिजेक्ट किया था गाइज, ये चीज़ है। इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको इग्नोर किया, आपको रिजेक्ट किया। लेकिन अब यही सेम पर्सन, इनके पास में ऑप्शंस हैं, लेकिन अब इनका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ठीक है, देख रहे हो, इनका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन इनको चाहिए आपके साथ बैलेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको हील भी करते हो और आप इनके लिए जेन्युइन पर्सन हो, अच्छे इंसान हो आप। इस चीज़ का एहसास तो इस इंसान को है। बाय दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, 5 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि इस वक्त जो है ये इंसान आपसे दूर है, लेकिन चाहता है आपको स्टेबिलिटी देना। एक बार और मैं देखूंगी। यस, आपको ऑफ़र देना चाहता है, लेकिन इन्होंने ना आपसे दूर जाने का मन बनाया था, आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया था, और अभी ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। हो सकता है कि आपके साथ में कुछ बिजनेस करना चाहता हो, आपको मिस बहुत करते हैं। आपकी पिक्चर्स अगर इनके पास में हैं तो डेफिनेटली ये उनको देखते बहुत है। वाई दिस 5 ऑफ कप इज़ हेयर, 5 ऑफ कप इज़, इनको गिल्ट है, रिग्रेट है। पता है क्या, कि अब आपने भी अपनी एनर्जी जो है इस इंसान से हटा ली है। सेम आपकी एनर्जी निकल करके आ गई है गाइस, जो यहाँ पे निकली थी बॉटम ऑफ द डेक से, वही सेम चीज़ यहाँ पे निकली है बॉटम ऑफ द डेक से। अब आपने ना इस इंसान को ये एहसास दिला दिया है कि आप इनके लिए अब वेट नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए रो नहीं रहे हो, आप इनके लिए परेशान नहीं हो। अब आपने पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर लिया है, और ये इंसान गिल्ट में है, रिग्रेट हो रहा है इनको कि पहले तो आपकी बात हो, आपकी इस इंसान से थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता था आपकी तरफ से, लेकिन अब तो वो चीज़ भी नहीं हो रही है। ठीक है, इन्होंने अपने हाथों से सारी चीज़ें ख़राब कर ली। एंड क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली ये आपके लव को मिस करते हैं, आपके प्यार को मिस करते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल, बहुत करेजियस, बहुत बैलेंस्ड पर्सन। ठीक है, साथ ही बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन ये इंसान आपको देखते हैं। यस,
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो, सेजिटेरियस और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जानते हैं, एक कार्ड, 2 कार्ड यहाँ से भी लेंगे। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फ़ोटोग्राफ, डेफिनेटली मैंने बोला था ना कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह बहुत देखते हैं, ये चीज़ मुझे फील हुई थी। अगर इनके पास आपकी फ़ोटो है तो, और नहीं है तो डेफिनेटली इन्होंने कहीं से जुगाड़ किया है, उसको लिया है आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या फिर सोशल मीडिया से। पैशन, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत फील करते हैं आपके बारे में। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मास्क की एनर्जी है जो कि सीक्रेट को क्लियरिफाई कर रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे सीक्रेट तो थे। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, इस इंसान ने अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी शो किया ही नहीं आपके सामने, ठीक है। लेट्स सी, अब ये जान लेते हैं कि क्या ये आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे, क्या ये आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे, हाँ या ना। नाइट ऑफ वेंट्स करेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। अभी सोच रहे हैं ये इंसान, ठीक है, बात तो करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, बैलेंस में तो आएंगे, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है लवर्स का, नंबर 15 हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट हो, या फिर नंबर 6 या नंबर 1 या नंबर 5 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। नंबर 6, मुझे लगता है कि आपकी जो क्रश है ना वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। या फिर इस इंसान को ना ज्वेलरी वगैरह, अगर लड़की है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह पहनती होंगी ट्रेडिशनली, या फिर कपड़े बहुत अच्छे पहनती होंगी, ठीक है, अपने आप को टिप टॉप रखना पसंद करती होंगी। और अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली इनके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे होंगे और स्किन केयर भी करते होंगे। साथ ही आपकी जो क्रश है ना कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह पहनना पसंद करते होंगे। यस, हो सकता है लवर्स की एनर्जी है तो आपकी जो क्रश है वो आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि बहुत रेयर होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो हो सकता है कि ये इंसान आपके सोलमेट हो, ठीक है। या फिर जब आप फर्स्ट टाइम अपने क्रश को आपने देखा था या मिले थे या बात हुई थी तो आपको ऐसा लगा होगा कि इस इंसान से ना आप पहले भी मिल चुके हो, आप इनसे पहले भी बात कर चुके हो, आपको ना बहुत कनेक्टेड फील होता है इस इंसान से, ठीक है। या फिर आपकी क्रश को होता है आपसे मिल करके बात करके बहुत कनेक्टेड फील होता है, बहुत अटैचमेंट फील होता है, अट्रैक्शन भी होगा, आप दोनों का म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, ये चीज़ मुझे लग रही है। तो चलिए जान लेते हैं पहले उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है, ट्रूली वो क्या फील करते हैं। फैमिली, डेफिनेटली उनको लगता है कि आपके साथ में फैमिली क्रिएट किया जा सकता है, आप एक वाइफी मटेरियल या फिर हस्बैंड मटेरियल आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, चलिए ये कार्ड तो मैंने निकाला था लेकिन यहाँ पे भी तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल करके आई है, ये न्यायांग की एनर्जी निकल करके आई है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो आपके क्रश है ना ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, आप जिनसे डील कर रहे हो, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का बहुत ईजी नहीं रहने वाला है, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल इमोशंस रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे को लेकर के, लेकिन कनेक्शन बहुत हार्ड रहने वाला है अगर ये आपके ट्विन फ्लेम हैं तो, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ईजी नहीं होता है गाइस। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे हर्डल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी इस इंसान से बात नहीं हो पा रही है तो, ठीक है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में, और या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं चाह रही आप दोनों का कनेक्शन बने, इसलिए ये इंसान अब खुद को फ्री करना चाहता है क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। यस,
और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स। राउंड एंड राउंड, साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स। तो हो सकता है कि इस इंसान को ना आपने बहुत कुछ सिखाया हो, या फिर आपकी कुछ बातें इस इंसान को बहुत ट्रिगर करती हो, ठीक है। या फिर ये इंसान आपको राउंड एंड राउंड घुमाते हैं, ठीक है। राउंड एंड राउंड का मतलब है कि गोल गोल बातें करना, ठीक है, आपसे खुल कर के बातें ना करना, ठीक है। इस तरीके की बातें हो सकती हैं। या फिर आप दोनों के बीच में ना साइकिल जो है बार बार रिपीट हो रही है। फीलिंग्स, डेफिनेटली फीलिंग्स तो हैं, ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का जो कार्ड आया है वो म्यूचुअल फीलिंग को शो करता है। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर के, बहुत प्यार फील करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। चाहे ये आपको गोल गोल बातें करके घुमाते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली या आपकी फैमिली नहीं चाह रही आप दोनों का कनेक्शन बने या आप दोनों साथ में रहो। फिर भी ये इंसान अगर फैमिली के कहने पर अगर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई है ना, तो भी ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। यस, लवर्स हो आप दोनों एक दूसरे के। लेट्स सी और जानते हैं। और हो सकता है कि फैमिली की ही वजह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स को भी आपसे हाइड करता हो, छुपाता हो। रिजेक्टेड, डेफिनेटली ये फैमिली की वजह से ही इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, आपकी क्रश को। लेकिन अगर आपने रिजेक्ट किया है तो डेफिनेटली फिर भी ये इंसान आपको मिस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। या फिर फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया आपके साथ जो इनका रिश्ता है, या फिर ये अगर आप अपनी फैमिली से इस इंसान ने डिस्कस किया आपके बारे में, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है आप दोनों के बारे में, आप दोनों के रिश्ते को लेकर के। ट्विन फ्लेम के जस्ट नीचे आया है फेड अप। डेफिनेटली ये इंसान है ना फेड अप हो चुका है। ये इंसान फेड अप हो चुका है अपनी फैमिली की बातें सुन करके, उनको फॉलो कर करके, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी फैमिली की वजह से अपना प्यार सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। बेशक इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और इस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ में अटैचमेंट फील होता है इनको, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पुलिस स्टेशन, हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको धमकी दे रही हो, ये चीज़ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये किसी हायर अथॉरिटी फिगर पे हो, ठीक है, किसी ऊंचे पद पे हो जहाँ ये काम करते हो, तो इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की भी परवाह होगी कि इनकी फैमिली क्या सोचेगी, इनके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये इंसान फ्री नहीं हो पा रहा आपसे, ठीक है, मूव ऑन नहीं हो पा रहा अगर जो भी सिचुएशन है। या फिर इनकी फैमिली इनको धमकी दे रही है, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ में कनेक्शन बनाते हैं तो शायद आपकी फैमिली इनको फंसाने की कोशिश करेगी। यस, अगर डिफरेंसेस हैं तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस इंसान की हो रही है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनकी जो ये लाइफ चल रही है इस वक्त, फेड अप हो चुके हैं ये इंसान पूरी तरीके से, उन चीज़ों से इनको थोड़ी राहत मिले। विश, डेफिनेटली इस इंसान की विश है कि ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बताएं। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइस, ये आपको पाना चाहते हैं। यस, एंड बॉटम से है मेमोरीज। डेफिनेटली आप दोनों की जो पास्ट मेमोरीज है ना, उनके बारे में ये इंसान बहुत सोचते हैं। देख रहे हो कैसे पिक्चर्स ये इंसान देख रहा है, उसी तरीके से ये इंसान भी आपके बारे में जो है आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इनको फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ टैरो से देखते हैं टैरो से क्या निकल करके आता है। सेवन ऑफ कप, बहुत कंफ्यूज है ये इंसान, बहुत कंफ्यूज है। अभी हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, पहले हम कार्ड निकालें
द हैंगमैन, लेकिन ट्विन फ्लेम के ऊपर जस्ट ये कार्ड आया है हैंगमैन का। इट मीन्स कि ये इंसान आपके ऊपर ही स्टक है, आपके ऊपर ही स्टक है ये इंसान। वाओ, 6 ऑफ कप, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। डेफिनेटली ये इंसान आपके पास्ट से है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है। वाओ, द सन, खुशियाँ ही खुशियाँ, एस ऑफ कप। डेफिनेटली वाई दिस 7 ऑफ कप इज़ हेयर। चलिए जान लेते हैं। लियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, एंड जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, आ जाएंगे, नहीं है जो भी। 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान कंफ्यूज है, क्योंकि ये आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ में हो सकता है कि ये इंसान बिजनेस करना चाहते हो, या आप दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अगर ये इंसान आपके ऑफिस में काम करते हैं तो, या फिर अगर आप सेम कॉलेज में हो, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप की ऊर्जा आई है, सेम कॉलेज में हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि फ्रेंड्स का सहारा ले, क्योंकि ये खुद इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। वाई दिस हैंगमैन इज़ हेयर। 10 ऑफ पेंटिकल। फैमिली की वजह से ये इंसान स्टक है गाइज, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड, फैमिली की वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली की एनर्जी निकल करके आई है, यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। तो हो सकता है फैमिली की वजह से ये इंसान स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। द मैजिशियन आपको पाना चाहता है हर हाल में, और हैंगमैन की ऊर्जा भी यही बताती है कि ये इंसान आपको 24/7 जो है आप इस इंसान के माइंड में रहते हो। वाई दिस 6 ऑफ कप इज़ हेयर। द हाई प्रिस्टेस। वाओ, तो हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा है कि डेफिनेटली इन्होंने हाइड तो किया हुआ है, ये तो मुझे लगा है यहाँ पे कि इस इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है। ये बताना चाहता है कि ये आपको डेट करना चाहते हैं, या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, या फिर मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानने वाली, या फिर पुराने जो इनके पारंपरिक जो रीति रिवाज चलते आए हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है। अगर रिलीजन का, कास्ट का डिफरेंस है तो डेफिनेटली ये चीज़ भी एक रोड़ा बन रहा है आप दोनों के बीच में, जबकि ये इंसान तो आपसे प्यार बहुत करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, और आपको लेकर के डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये इंसान। वाई द सन इज़ हेयर। यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों है। द चैरियट, क्योंकि ये इंसान को पता है कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ हैं, आपके पास अगर ये होंगे तभी इस इंसान की लाइफ में खुशियाँ आएंगी, तभी ये इंसान खुश हो पाएंगे अंदर से, ठीक है। आप इस इंसान के विश हो, और ये इंसान आप जो है ना स्टैंड लेंगे आपके लिए, चाहे फैमिली जो भी कहती रहे, ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए अगर नहीं ले रहे थे स्टैंड तो अब लेने के लिए रेडी हैं ये इंसान, आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं ये इंसान, एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कौन इंसान अपनी खुशियों को जाने दे सकता है, कोई नहीं जाने दे सकता। ये इंसान भी आप अपनी खुशियों को पाना चाहते हैं, वो भी आपके रूप में, आप इस इंसान की हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो। वाई दिस एस ऑफ कप इज़ हियर। 10 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, जितना छुपा रहा है ना उतना इस इंसान को बर्डन फील हो रहा है, ठीक है। या फिर 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताती है, हो सकता है कि करियर का या फिर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो, जिसकी वजह से ये इंसान है ना आपके साथ में न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी ये इंसान इन बर्डन से बहुत परेशान हो चुके हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके, क्योंकि ये इंसान अपनी खुशियाँ तो देख ही नहीं पा रहे हैं इनके बीच में, और अभी ये इंसान इन बर्डन्स को गिराना चाहता है। एंड यहाँ पे है द टावर। डेफिनेटली ये सडन चेंज लाना चाहता है इस कनेक्शन में, सडनली ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आएंगे, आपके सामने ऑफ़र रखेंगे, आपको डेट के लिए पूछेंगे। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तीनों ही साइन है मेजर अरकाना से। एंड यहाँ पे लियो, ठीक है, लियो की एनर्जी भी है, जेमिनाई की भी एनर्जी है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं गाइज,
ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बॉटम से एक बार जो है मैजिशियन का कार्ड आया था, तो मैजिशियन कार्ड में भी सारी जो है एलिमेंट्स आ ही जाते हैं। लेट्स सी, जानते हैं कि क्या ये इंसान आपको अपना लव कन्फेस करेंगे, क्या ये इंसान आपको अपना लव कन्फेस करेंगे। द हेरोफेंट। ओके, डिफरेंसेस जो मैंने बोला था कि हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। रिलीजन का, कास्ट कल्चर का इशू है, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी ये इंसान क्रॉस रोड पे है। अगर ये मैरिड हैं तो ये इंसान कंफ्यूज है कि करे तो क्या करें, और अगर ये इंसान को अपनी रेपुटेशन की परवाह है, या लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो भी ये इंसान क्रॉस रोड पे है, ठीक है। 4 ऑफ कप। डेफिनेटली ये करना तो चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये क्रॉस रोड पे हैं। यस, मैंने पूछा था कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, यहाँ पे मून का कार्ड निकल करके आया है, तो कुछ तो सीक्रेट्स हैं। सीक्रेट्स हो सकते हैं कि या तो इनकी मदर नहीं मान रही हैं, या फिर हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में, ये चीज़ भी हो सकती है। एस ऑफ वेंट्स, जबकि ये इंसान चाहता है एक न्यू बिगिनिंग करना, एक नई शुरुआत करना आपके साथ में, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ से, 2 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से इनकी फीलिंग्स को लेकर के। गर्ल्स विथ ए स्नैक, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्टिक पर एम्ब्रेस बाउंड्री। कोई है इनकी लाइफ में जो कि या तो आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से ऐसा कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज की एनर्जी 2 बार आई है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में हर्ट किया था। ये चीज़ भी हो सकती है कि पास्ट में आपको इस इंसान ने हर्ट किया था, बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगा था, बहुत आपको हर्ट हुआ था, तो आपने बाउंड्री सेट कर ली है और अब आप इस इंसान से बात नहीं करना चाहते। एंड ये इंसान को लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आते हैं तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो विद द 4 ऑफ कप, ठीक है। आप इनसे बातचीत नहीं करना चाहते किसी तरीके की, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ये चीज़ भी हो सकती है। स्टैब्ड इन द बैक, डेफिनेटली इस इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में आपको धोखा दिया हो और इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो, और अगर इन्होंने धोखा भी दिया ना तो मुझे यहाँ पे कुछ के लिए तो थर्ड पार्टी लग रही है और कुछ के लिए इनकी फैमिली लग रही है, थर्ड पार्टी जो है, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है गिफ्ट, तो हो सकता है यहाँ पे नंबर 1 या नंबर 7 कोई सिग्निफिकेंट हो आपका, या इस इंसान का बर्थ डेट हो या बर्थ मंथ हो, ठीक है। या फिर 8 नंबर हो सकता है, 17 या 8 नंबर, या 1 नंबर या 7 नंबर। यस, हो सकता है इस इंसान की तरफ से, आपकी जो क्रश है उनकी तरफ से कुछ ऑफ़र मिले, आपको गिफ्ट मिले, सरप्राइज़ हो आपके लिए कुछ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी, पहले हम आपके जो क्रश है उनकी ट्रू फीलिंग्स जानेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो ट्रूली क्या फील करते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, ट्रूली उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, फ्री। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपसे फ्री नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। डेफिनेटली फीलिंग्स तो हैं, आई लव यू, ओ माई गॉड, डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपको कह रहे हैं आई लव यू। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करे, कुछ सरप्राइज़ दे, आपको कुछ गिफ्ट दे, या कोई प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से कार्ड भी लेंगे कि क्या ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। और जानते हैं कि ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। नॉट हैप्पी, डेफिनेटली ये इंसान खुश नहीं है, खुश नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हो, बात नहीं हो रही है, इसलिए तो ये इंसान आपको मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेट को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि आई लव यू, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है, कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ।
यस। और देखते हैं सेपरेशन। डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन हो चुका है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है। सेपरेशन है यहाँ पे, इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके बगैर खुश है ही नहीं, ठीक है। अगर सेपरेशन चल रहा है तो डेफिनेटली ये इंसान खुश नहीं है और ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये मिस कर रहे हैं। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इंसान दुआएं मांग रहे हैं आपको लेकर के, प्रार्थना कर रहे हैं। फेथ है इनको यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कि आप दोनों का कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से आप दोनों की बात होने लगेगी। यस। और जानते हैं ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, गोस्टेड। ओके, तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना आपके साथ में ऐसा कनेक्शन रहा होगा इस इंसान के साथ, ऑन एंड ऑफ वाला, कभी आ गए, कभी रुक गए, फिर चले गए, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाया होगा इस इंसान ने। इस इंसान ने आपको ऐसा फील कराया होगा पास्ट में जैसे ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपको घोस्ट आउट किया होगा, ठीक है। बिना बताए चले गए, बिना बताए आ गए, ठीक है, बिना बताए, इस तरीके की फीलिंग्स रही होंगी इस इंसान की। या फिर आपको टोटली इग्नोर करने की कोशिश की होगी। कभी आप कॉल मैसेज कर रहे हो, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके मैसेज को सीन तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसका रिप्लाई नहीं देते, या देते भी हैं तो बहुत टाइम के बाद देते हैं। बहुत आपको हर्ट भी किया होगा ये इनके इन बिहेवियर ने। ऑन ऑफ सिचुएशन रहा होगा आपके कनेक्शन में, हॉट एंड कोल्ड। या फिर आपको ऐसा फील हुआ होगा कि ये इंसान है ना आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि ये इंसान आपको लगता है कि इनकी तरफ से कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटैच पर्सन है, ठीक है। इन्होंने आपको घोस्ट आउट कर दिया होगा, या फिर लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ये फीलिंग्स जो हैं आई लव यू वाली, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से है। आप खुश नहीं हो इस इंसान के बगैर, आप इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और आप प्रेयर कर रहे हो कि ये इंसान कब मेरी लाइफ में आए, कब मुझे ऑफ़र दे, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। यस। और जानते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। कॉप, तो हो सकता है कि इस इंसान को ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का कोई शौक़ हो, ठीक है। या फिर ये इंसान किसी ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ इनको हर चीज़ सीक्रेट रखनी पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करना पड़ता। फीलिंग्स, डेफिनेटली फीलिंग्स तो हैं, फीलिंग्स तो हैं गाइस, और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप भी फील कर रहे हो इस इंसान को लेकर के, और इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। और जानते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स। क्लोजिंग द साइकिल, डेफिनेटली ये जो साइकिल चल रही है ना आप दोनों के बीच में, आना जाना, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, ये इंसान अब इन चीज़ों को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी सिचुएशन चल रही है इस तरीके की, जो आपको भी हर्ट कर रही है, इस इंसान को भी हर्ट कर रही है, इस साइकिल को ये अब ये इंसान एंड करना चाहते हैं कि नहीं, और नहीं चलेगा, या और नहीं बर्दाश्त होगा, ठीक है। अब या तो इस पार या उस पार की सिचुएशन मुझे लग रही है कि इंसान के माइंड में ऐसा है कि इस बार या तो इनको प्रपोज करना है, इनको ऑफ़र देना है, या फिर पूरी तरीके से ही कनेक्शन को एंड करना है, ठीक है। ठग, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये इंसान ठग हो। ठग मुझे नहीं लगता कि ठग होंगे। एक कार्ड और लूँगी मैं। ठग इन द सेंस कि इन्होंने ना आपसे बातें तो की होंगी, ठीक है, आपको ऐसा एहसास दिलाया होगा जैसे कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त ये इंसान किसी और वजह से आपकी लाइफ में आए थे। सेल्फ लव आपने हो सकता है कि इस इंसान को सिखाया हो, या हो सकता है कि इंसान हील होने के लिए आपकी तरफ आए थे, सेल्फ लव करने के लिए आपकी तरफ आए थे, लेकिन उस वक्त इस इंसान ने आपको ऐसा एहसास दिलाया होगा जैसे कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। बॉटम से है लव, सेक्स, ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे वादे किए हो और एक हस्बैंड वाइफ की तरह इस इंसान ने आपके साथ में रहा हो, ठीक है, अगर आप लोग लिव इन में रहे हो तो, और फिर ये इंसान आपको छोड़ करके चले गए, ये चीज़ भी हो सकती है।
सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा ये जो मैंने अभी बताया है वो चीज़। लेट्स सी, टैरो से देख जानते हैं। होल्ड ऑन। तो चलिए जानते हैं टैरो से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, ये आना ही चाह रहे हैं ये कार्ड्स। अगर तो ये इंसान दूर है ना, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये अभी भी सिंगल हैं, किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं है। हो सकता है कि इंसान अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस्ड हो, ठीक है। और ये सिंगल है टोटली, लेकिन आपसे दूर होकर के खुश नहीं है गाइज। ये चीज़ तो कंफर्म है यहाँ पे विद 8 ऑफ कप कि ये इंसान आपसे दूर होकर के खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सैड एनर्जी में है। हो सकता है कि इनको ये डिसीज़न लेना ही नहीं था। यस, 9 ऑफ वैंड्स। इस वक्त ये इंसान टोटली अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। यस, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पूरी तरीके से सिंगल हो, अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, आप खुश हो इनके बगैर। यस, आप खुश हो इनके बगैर। और ये इंसान जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एक सेकेंड, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे लग रही है। हो सकता है कि ये चीज़ हो यहाँ पे। यस, यहाँ पे है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, आप सक्सेसफुल हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, अब आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। और ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। आपको लेट को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। और इनको रिग्रेट है इस बात का कि इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा, आपको हर्ट किया। और आप इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर ली, अब आप नहीं चाह रहे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। इसको मैं इधर रख रही हूँ। यस, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं आप दोनों के बीच में। लेट्स सी, हम इनको क्लेरिफाई भी करेंगे बाद में। नाइट ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली, लेकिन ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में स्टेबिलिटी, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टाइम लगेगा, लेकिन जब ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में तो आपका ही हो करके रहेगा, क्योंकि ये प्रेयर कर रहे हैं। इनको फेथ है कि चीज़ें फिर से ठीक होंगी, फिर से आप दोनों टीम वर्क करोगे, इकट्ठे हो रहोगे, ठीक है। वाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। डेफिनेटली इनको यही लग रहा है कि ये इंसान तो आपको छोड़ करके आ गए, ठीक है। आप तो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, सिंगल हो, हैप्पी हो, आपको इस इंसान की कोई परवाह नहीं है। और लेकिन ये इंसान आपसे दूर हो करके भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। मेन रीज़न ये है कि ये इंसान आपसे दूर हो करके भी ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइस। और ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और ये खुश भी हैं आपको लेकर के, लेकिन ये इंसान आपको मिस भी करते हैं। यस, बॉटम से है जस्टिस की एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, और इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं ना, उन गलतियों की ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। वाई दिस 8 ऑफ कप इज़ हेयर। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। जस्टिस, डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये कन्फर्मेशन है कि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्याय करना, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, ठीक है। जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना, जब भी इनको आपके ख्याल आता है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत गलती की है, बहुत बड़ा गलत आपको हर्ट करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। और वो चीज़ें इनको बर्डन फील कराती हैं, इसलिए इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में। वाई दिस 9 ऑफ वैंड्स इज़ हेयर। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने बाउंड्री सेट कर ली है। अब 3 ऑफ वैंड्स, ये रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। ये जो एंडिंग हुई है इस चीज़ से, डेफिनेटली ये बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं। एक कार्ड और देखूँगी। यस, ये रेडी हैं गाइस। जितने भी कार्ड देख रही हूँ एक्शन के ही आ रहे हैं। ये इंसान रेडी है आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, फीलिंग्स भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो है एक बाउंड्री सेट कर ली, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, अब आप इनमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आप इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हो।
हो सकता है कि आपने इनसे दूरियां बना ली हो, हिंट देना बंद कर दिया हो इस इंसान को। नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है ये जानते हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे है ये इंसान एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं आपने बाउंड्री सेट कर ली है तो इसलिए इंसान जो है बहुत कंफ्यूज है, क्रॉस रोड पे है कि करूँ तो क्या करूँ, इसलिए इनकी एनर्जी जो है स्लो है। ठीक है, स्लो एनर्जी है। एक और देखते हैं यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। यस, ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, लेकिन इनको ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पता नहीं डेस्टिनी में क्या लिखा है। यस, और इनको कहीं ना कहीं ये एहसास भी है कि डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलाया था, आप दोनों की डेस्टिनी जो है एक दूसरे के साथ में ही है। और ये इंसान आप चेंज चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बैलेंस में चाहते हैं आना आपके साथ में, क्योंकि ये आपको लेकर के इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉस रोड पे ये इंसान इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने जो है अब एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है। अब आप इस इंसान के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते किसी तरीके का भी, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया था। वाई दिस ठग इज़ हेयर, यहाँ पे ठग की एनर्जी क्यों है चलिए जान लेते हैं। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने ना आपको, मैंने बोला ना कि इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखा होगा, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा होगा इस इंसान का। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि जैसे कि आप अगर इस इंसान से प्यार कर रहे हो तो वो फीलिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से है, इस इंसान की तरफ से कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है। यस, ये चीज़ निकल कर के आई है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ पैशनेट भी बहुत ज़्यादा था। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है डिवाइन। वाओ, इस इंसान ने चाहे जो भी आपको शो करा हो, ठीक है, पास्ट में, लेकिन अब आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, अब आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। और ये इंसान आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, आपको सक्सेस की तरह देखते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे होप की एनर्जी है, फेथ की एनर्जी है। डेफिनेटली इस इंसान को फेथ है, आप यहाँ देख रहे हो, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको दुआओं में मांगता है। ठीक है, ये आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। ठीक है, लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं कि क्या ये इंसान आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे, क्या ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि इंसान इस वक्त ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, सोच ही रहे हैं। डेविल, डेफिनेटली मैंने कहा कि इस इंसान की जो है ना फीलिंग्स जो हैं, आप दोनों ही म्यूचुअल ऑब्सेस हो एक दूसरे को लेकर के। आपको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है इस इंसान को लेकर के और इस इंसान को भी, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो दोनों के ही हाथों में जो है ये जंजीर बंधी हुई है। इट मीन्स कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल ऑब्सेशन है। आप भी इस इंसान को लेकर के ऑब्सेस हो रहे हो और ये इंसान भी। ठीक है, म्यूचुअल फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस इंसान को आपको लेकर के। एंड ये इंसान सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, सुकून तो इनको भी नहीं है आपको लेकर के, जो है ना इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। डेफिनेटली इंसान डेट करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन विद अ हाई प्रेस्टेज इनको लग रहा है कि अब आपने इनसे अपनी जो है एनर्जीज हाइड कर ली हैं, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है, इंसान आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, इस तरीके की ऊर्जा में हो। ठीक है, यस, अगर इन्होंने हाइड किया था तो ये इंसान अब खुल करके बताना चाहते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो पाइसिस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका या इस इंसान का साइन हो। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं, और सॉरी यहाँ से भी कुछ देखते हैं, 2-3 कार्ड्स लूँगी मैं। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, एक कार्ड आ चुका है, हैंड्स ऑफ कार्ड, टेक ए चांस, रिस्क, बीइंग, स्ट्रेटजी, ऑप्शंस, नॉट शोइंग, हैंड गैम्बलिंग। तो डेफिनेटली ये इंसान चांस तो लेना चाहता है आपकी तरफ, रिस्क तो लेना चाहता है, स्ट्रेटजी बना रहा है, लेकिन हो सकता है स्लोली इंसान आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने इसलिए इस इंसान को हिंट देना बंद कर दिया, इसलिए इस इंसान से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और जानते हैं
लाइटनिंग, सडन चेंज, डेफिनेटली ये इंसान है ना, सडनली हो सकता है कि शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़, जैसा कि मैंने आपको बोला था, गिफ्ट का कार्ड है यहाँ पे भी, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज़, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ देना चाहता है, सडनली ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, क्योंकि इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग यू, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, या फिर अगर आप लोग ये सेम प्लेस पे काम करते हो या सेम कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, कहीं पे भी, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।